हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम आपके सामने एक खुशखबरी लेकर आए हैं। परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य का वचन जो आज से हम इसे शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको सभी सीरीज आपको मिल जाएंगी, इसी कारण आप इसे बड़े ध्यान से सुने, ये आपका जीवन बदलेगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं पास्टर राजकुमार आज आपके साथ प्रकाशित वाक्य के वचन को पहले अध्याय से लेकर हम 22वें अध्याय तक के सभी वचनों को हम देखेंगे कि परमेश्वर का कैसे आना होगा गुप्त आगमन में और दूसरा आगमन कैसे होगा। हम ये सभी कुछ जानेंगे आज इस वचन के द्वारा। हालेलुया। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 उसका 3 वचन पढ़ेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। वचन क्या बताता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है धन्य है वो पुरुष व स्त्री, क्योंकि जो कोई इस वचन को पढ़ेगा और सुनने से ही वो आशीष पा जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये ऐसा है प्रकाशित वाक्य का, अगर हम इसे सुन भी लेते हैं तो भी हम आशीष को पाएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन को सुनने से बहुत सारे लोग शिफा को पाएंगे, चंगियाई को पाएंगे। आज अगर आप इस वचन को सुन लोगे, इन पूरी सीरीज को आप सुनोगे और देखोगे, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने धन्य कहा है कि जो कोई धन्य होगा जो इस वचन को सुनेगा। हम देखेंगे अगला वचन। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसके ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उनके सिंहासन के सामने अब हम है। देखते हैं कि ये यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, जो आखिर में यही बच गया था, और इस यूहन्ना को भी पतमुस टापू पर जो काले पानी की सजा जैसे होती है उसे छोड़ दिया गया था मरने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार सुनाता था। हालेलुया। इस कारण उसे भी पतमुस टापू पर भेजा गया था। तो वहां पर ये सजा काट रहा था, जहां प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसे दर्शन दिया और बोला कि ये क्या करना है, इन वचनों को लिखना है, और तूने और जो आसिया की कलीसियां हैं, हालेलुया, उन 7 आसिया की कलीसियाओं को ये वचन लिख के बताने हैं। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये सभी यूहन्ना था जो परमेश्वर का चेला था। प्रभु ने अंत में इसी को जो होने वाला है, जो घटना होने वाली है अंत के समय में, जिस समय में आज हम जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले यूहन्ना को बताई। हालेलुया। तो ताकि जो समय आने वाला है उसकी सारी चीजों को एक विश्वासी को पता हो, और विश्वासी इससे डरे ना, घबराए ना कि हमारे जीवन में अब क्या आने वाला है। हमें सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने पहले बता दिया है। कुछ बातें हैं जो प्रभु ने गुप्त रखी है, परंतु परमेश्वर ने हमें लगभग लगभग जिन विपत्तियों के बारे में, जो हम ये विपत्तियां आने वाली है, जो क्लेश काल का समय होगा, तो वो क्लेश काल के बारे में हम बात करेंगे कि जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको तो बादलों पर उठाकर लेके चला जाएगा, परंतु जो विश्वास नहीं करते उनको यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि यूहन्ना को प्रभु ने ये दर्शन देकर ये सब बातों को बताया और उसे कहा कि इन आसिया की 7 कलीसियाओं को लिख दे, ताकि वहां से ये सारे जगत में ये प्रकाशित वाक्य के वचन जा सके। हालेलुया। हम एक और वचन को देखेंगे, इसी का 7 वचन भी देखेंगे। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्या लिखा है? क्या लिखा है? देख वह बादलों के साथ आने वाला। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर से गए, जब उन्होंने 500 चेलों ने जब वो मर कर जी उठा, जी उठने के 40 दिन उसने प्रचार करके, और यहाँ से जो जैतून पर्वत से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को गए, तो वहां जाते वक्त जब वो चला गया, बादलों में ओझल हो गया, स्वर्ग में पहुंच गया, तो दूत आके बोले जैसे तुम इसे जाते हुए देख रहे हो, एक दिन वैसे ही वापस इसे आते हुए भी देखोगे। हम देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या लिखा है कि देख वह बादलों पर आने वाला है। अब समय हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम पीछे जाएं तो हम देखते हैं हर 2000 साल में कोई ना कोई घटना हुई है। हालेलुया। देखते हैं कि 2000 साल में जो जल प्रलय आया, नूह का जल प्रलय, उसके 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। टोटल 4000 साल हो गए। अब यीशु मसीह को जन्म लिए और गए हुए कितने साल हो गए?
2025 साल हो गए जिसमें हम आज जी रहे हैं। तो यहाँ हम देखें कि प्रभु के यहाँ 1000 दिन एक साल के बराबर होता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि सात अभी तक 6000 साल हो गए, मतलब प्रभु के यहाँ 6 दिन हो चुके हैं। अब 7वां दिन जो हम देखते हैं कि 7वां दिन चल रहा है या आने वाला है, वो कैसा होगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि वो जो विश्राम का दिन है उसमें हम चल रहे हैं, और वो विश्राम के दिन प्रभु आने में देरी क्यों कर रहा है। प्रभु इसलिए आने में देरी कर रहा है कि मेरे जीजो, जो अभी भी रूहें रह गई हैं, जो भटकी हुई हैं, जो अभी भी पापों में हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह क्या कर सके। हालेलुया। उनका मन फिरा सके। हालेलुया। वो तौबा कर सके और वो प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर ग्रहण कर ले। प्रभु इसीलिए आने में देरी कर रहा है। हालेलुया। तो अब समय हो चुका है। हम देखते हैं कि अभी तक प्रभु यीशु मसीह ने 2000 में आ जाना चाहिए था। हालेलुया। क्योंकि उसी वक्त हम देखते हैं कि शुरुआत से, जब से आदम की उत्पत्ति हुई, तो 6000 साल आदम की उत्पत्ति से लेके अब तक 6025 साल हो गए हैं, परंतु अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। जबकि 2000 में प्रभु यीशु मसीह को आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि हर 2000 साल में एक बड़ी घटना हुई है। तो ये 25 साल जो एक्स्ट्रा हमें मिले हैं, वो इसीलिए मेरे जीजो, क्योंकि हमारा जीवन बचाया जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह को आज से 7 साल पहले ग्रहण किया। मेरे जीजो, अगर प्रभु यीशु मसीह 2000 में आ जाता तो 2007 में मैं कहाँ स्वर्ग में जा पाता। हालेलुया। मैं मन ना फिरा पाता। इसलिए प्रभु ने मेरे विषय में भी जो चिंता की कि अभी बहुत सारी मेरे जैसी और रूहें हैं जो बचाई जाएं, जो अभी भी मन फिराएं और बपतिस्मा लें। इस कारण प्रभु आने में देरी कर रहा है। वो उसके आने में देरी हो सकती है, परंतु हमारे जाने में देरी नहीं हो सकती। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अब जब प्रभु यीशु मसीह गया तो दूतों ने बोला कि देख, वह बादलों पे आने वाला है। अब हम देखते हैं कि अंतिम समय चल रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह गए, आज से 2025 साल पहले गए थे, तो 2025 साल अब उसके गए हुए को बीत गए हैं। इतना समय हो गया मेरे जीजो। अब हम देखते हैं कि बहुत सब समय निकल चुका है और हम अंतिम समय में जी रहे हैं मेरे जीजो। हम देखते हैं ये अंतिम समय चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ है, हमारे खटखटा रहा है। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हम अब मन फिराएं। जो लोग हमारे भाई बहन रिश्तेदार जो अभी भी पापों में गुनाहों में, हमें चाहिए कि हम लोग उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं, ताकि वो भी प्रभु पर विश्वास करें और हमारी तरह वो भी बचाए जाएं और उनका जीवन ब्लेस हो और वो उद्धार को पा सके। हालेलुया। हमने देखा, लिखा है कि वह बादलों पर आने वाला है। सच में बाइबल में लिखा है कि अब वो बादलों पर आएगा, मध्य आकाश में आएगा। कब आएगा? देखो, बाइबल में दूसरा आगमन के बारे में बात की है, और दूसरा आगमन होगा वो प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में आकर इस पृथ्वी के सारे पापियों को, सारे गुनाहगारों को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया या आज प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाते, उन सभी को प्रभु दंडित करेगा आके। हालेलुया। परंतु इससे पहले मेरे जीजो, वो बादलों पर आएगा। किसके लिए? विश्वासियों के लिए। और जो विश्वासी होगा उसको उठा लेने के लिए प्रभु आएगा। क्योंकि जब हम लूका की पुस्तक में देखते हैं तो लूका में भी यही लिखा हुआ है कि वो अपने धर्मी जन को विपत्ति में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। वो हमें क्या करके ले जाएगा? इन विपत्तियों से उठाकर ले जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर 7 साल का महाक्लेश आने वाला है, जो बहुत ही भयंकर होगा, जिसके विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो ऐसा समय होगा मेरे जीजो, भयंकर इतना कि जब से आदम की उत्पत्ति हुई है, आदम की उत्पत्ति से लेके अब तक ऐसा समय नहीं आया होगा मेरे जीजो। हालेलुया। आपकी रूह कांप जाएगी अगर आप इन सभी वचनों को पूरे 22 अध्याय तक अगर आप ध्यान से सुने और इसको अपने मन में रखें और इसके एक एक वचन को आप अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखेंगे तो हालेलुया, आपकी रूह कांप जाएगी। मैंने बोला कि वो आने वाला है। हालेलुया। वो कैसे आएगा? बादलों पर आएगा। और किसके लिए आएगा? एक विश्वासियों के लिए। हालेलुया। देखो, हम दुनिया में देखते हैं कि लगभग 800 करोड़ लोग इस धरती पर हैं। हालेलुया। परंतु उसमें से बहुत बहुत अलग अलग धर्म के जातियों के लोग हैं। परंतु मेरे जीजो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है कि स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, केवल प्रभु यीशु मसीह। मेरे जीजो, जिस किसी ने उद्धार पाना है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह को उसको उद्धार देगा। मैं
मैंने भी प्रभु यीशु मसीह को जाना और अपनी ज़िंदगी में उद्धार पाया। जब मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा तो मैंने देखा कि सच में यही खुदा है, यही इसकी लिखी हुई एक-एक भविष्यवाणियाँ, एक-एक बातें पूरी हो रही है। तब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, क्योंकि मनुष्य जो देखता है वो चिन्हों को देखता है, चमत्कारों को देखता है। हालेलुया! अपने जीवन में जब मैंने भी काम होते देखा तब भी मैंने जाना कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, क्योंकि वो वचन के द्वारा बात करता है, पल-पल हमसे बातें करता है। मेरे जीजों, तो हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बादल पर आएगा वो किसको लेने के लिए आएगा? सभी लोग नहीं जाएंगे, 800 करोड़ लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करेगा, और विश्वास करने वाले में भी दो तरह के लोग हैं। कई ऐसे विश्वास करते हैं कि चर्च आना, उन्होंने टाइथ बोना, परंतु ये सब करना, अच्छी तरह प्रभु की आराधना भी करनी, परंतु वो पापों में भी है, वो लोग नहीं जा पाएंगे। इस कारण हम देखते हैं कि वचन में लिखा हुआ है कि 2 जन चक्की पीसते होंगे, 2 जन बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा। मेरे जी, जो कौन ले लिया जाएगा? वो ही ले लिया जाएगा, वही प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर बड़े ही ईमान से चलता है, कोई पाप नहीं करता, बाइबल तो पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, और उसके जीवन में कोई पाप नहीं है। परंतु जिनके जीवन में जो मसीह कहलाते हैं, हालेलुया, परंतु उनके जीवन में पाप भी है, वो लोग प्रभु के साथ स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया! अब प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन का समय हम देखते हैं कि दूसरा आगमन होगा, परंतु दूसरे आगमन में प्रभु पापियों को नाश करने के लिए आएगा, परंतु दूसरे आगमन से पहले यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा अपने दूतों के साथ, और उन विश्वासियों को लेकर चला जाएगा जो कि सच्चे ईमान रखते हैं। हालेलुया! और वो लिखा है कि जब हम थिस्सलुनीकियों में पढ़ते हैं तो वो थिस्सलुनीकि में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे चले जाएंगे। हालेलुया! तो हम इस थिस्सलुनीकि के वचन को आगे पढ़ेंगे। हालेलुया! हम अगला वचन देखेंगे। अगला वचन है प्रकाशित वाक्य 1:8 पढ़ेंगे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया! परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो कहता है। वो कौन है? हालेलुया! क्योंकि वही आदि है और वही अंत है। जब हम देखते हैं अल्फा और ओमेगा वर्ड के, ये वर्ड है, हालेलुया, जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं ए से जेड तक, वैसे ही पहला अक्षर और आखिरी अक्षर वही है। उसने उस नाम से बोला कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही आने वाला हूँ। वो ये कहता है, हालेलुया, कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वश्रेष्ठ वही परमेश्वर है, इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया! हम अगले वचन को देखेंगे। हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4:14 से 18 तक पढ़ेंगे हम। हालेलुया! क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हालेलुया! हम देखते हैं यहाँ हम कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है कि जब हम इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे पहले शुरुआत में। हालेलुया! क्योंकि यदि हम विश्वास करते क्योंकि हैं यदि हम विश्वास करते हैं, अगर हमारा विश्वास, देखो प्रभु पर हमें क्या करना है? विश्वास करना है कि यीशु मसीह है। यदि हम विश्वास करते हैं तो कि यीशु मरा और जी भी उठा यीशु है। मरा और जी भी उठा, तो हमें भी विश्वास करना है। अगर यीशु मर कर जी उठा, हालेलुया, वो इस धरती पर आया इंसान बनकर, और वो मरा, जैसे हर इंसान मरता है और जी उठता है, परंतु जो आम इंसान है वो मरता है। और अगर प्रभु यीशु मसीह की कृपा दया उस पर हो, अगर प्रभु ने देखा, हमने पीछे प्रभु ने याईर की बेटी को जिंदा किया, हालेलुया, लाजर को जिंदा किया, तो वो क्या व्यक्ति, वो क्या थे? उस परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की सामर्थ से प्रभु ने चमत्कार दिखाकर उन्हें जीवित किया, तो वो लोग जी उठे, परंतु जीने के बाद वो फिर मर गए और वो अब स्वर्गलोक में। परंतु यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह, हालेलुया, जिया, हालेलुया, उसने जन्म लिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मारा गया हमारे पापों के लिए, फिर तीन दिन वो कब्र में रहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह फिर से जिलाया गया। और मेरे प्रभु मेरे जीजो, वो आज तक जिंदा है। लाजर मर गया, फिर प्रभु ने उसे जिंदा किया, परंतु फिर वो मर गया। हालेलुया! आज वो कब्र में है। याईर की बेटी, हालेलुया, वो भी मरी, प्रभु ने उसे जिंदा किया,
परंतु मेरे जीजो आज वो कब्र में है। परंतु मेरे जीजो हम देखते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी उठा और आज तक जीवित है, वो फिर नहीं दोबारा मरा। हालेलुया, क्योंकि उसकी कब्र खाली है। हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, उसी वचन को पूरा करेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ हाँ, ले हालेलुया। आएगा। अब मेरे जीजो थोड़ी बात हमें समझनी है कि इस प्रकाश, जब तक हम इसको ब्रीफली नहीं समझेंगे, जब तक हम इसे संक्षेप में नहीं समझेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। तो वैसे ही प्रभु क्या करेगा उन लोगों को भी जो प्रभु में सो गए हैं। हालेलुया। अब मेरे जीजो हम देखते हैं कि जो विश्वासी मरता है वो उसकी देह जो है, हम देखते हैं कि उसकी देह को दबा दिया जाता है। हालेलुया, दफना दिया जाता है या कोई जला देते हैं। हालेलुया। परंतु वो विश्वासी था, अगर किसी ने उसे जला दिया या दफना दिया, परंतु उसके जो काम थे उसके कामों के कारण वो स्वर्ग में जाएगा, ना कि उसके दफनाने से या जलाने के द्वारा। हालेलुया। अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो वो प्रभु के चरणों में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा। परंतु अगर उसने बुरे काम किए हैं तो वो नरक लोक में जाएगा। मेरे जो यहाँ हम देखते हैं कि वैसे ही प्रभु उनको भी जलाएगा। मेरे जी जो हजारों सालों से, अब हम देखते हैं कि अब्राहम की कब्र है। अब्राहम कहाँ पर है? कब्र में है अभी। हालेलुया। तो मूसा कहाँ है? कब्र में है। एलिया, एलीशा, प्रेरितों में हम देखते हैं कि जो पतरस है उन सब की कब्र है। हालेलुया। वो सब कहाँ है? कब्र में है। ये कौन है? हालेलुया। अब्राहम से लेके जो मरे विश्वास में, आज उनकी कब्रें इस धरती पर है, परंतु उनका रूह कहाँ पर है मेरे जीजो? स्वर्गलोक में, परमेश्वर के पास। हम देखते हैं कि हम इसी वचन को द्वारा से जो अभी पढ़ा है, इस लाइन को पढ़ेंगे कि तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हाँ, हैं वैसे ही उसी के जैसे साथ यीशु ले मरा और जी उठा, ऐसे इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे ही यीशु उन्हें भी जो प्रभु में मरे हैं तो उन्हें भी क्या करेगा? जिलाएगा। और जब वो बादलों पर आएगा, हालेलुया, वो हमें हमें हमारी रूह को लेकर आएगा। हालेलुया। हमारे जो पहले से विश्वासी पास्टर लोग मरे हैं या सो रहे हैं, उनकी रूह को क्या करेगा प्रभु? अपने साथ, हालेलुया, गुप्त आगमन में, दूसरे आगमन में लेकर आएगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं उनकी रूह आएगी, और लिखा है कि आगे हम जब इसको पढ़ेंगे कि वो रूह जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आएगी, तो रूह का क्या करेगा परमेश्वर? हाँ, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम में से जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे सोए हुए से कभी आगे हाँ। न अब बढ़ेंगे। उनकी लोथ, उनकी कब्रों में वो पड़े हुए हैं, उनकी हड्डियां जो हैं वो कब्रों में है। हालेलुया। परंतु मेरे जीजो जब प्रभु यीशु मसीह गुप्त आगमन में आएगा तो क्या करेगा? जब वो गुप्त आगमन में आएगा तो आकर उसने जो उनकी रूहें, हालेलुया, हमें पता रूहें अमर है, वो कभी भी नहीं मरती। जो रूहें आज स्वर्गों में हैं, जो विश्वासी की रूहें आज स्वर्ग में जाती हैं, क्योंकि जब मनुष्य मरता है, अगर वो विश्वासी है तो उसकी रूह स्वर्ग में जाएगी। अगर प्रभु के पास सेफ है, अगर वो अविश्वासी है तो उसकी कब्र में उसकी रूह है जो नरक लोक में सड़ रही है मेरे जो। हालेलुया। जिस प्रकार हम देखते हैं बहुत सारे स्वर्गदूत यहाँ पर जो फॉलन एंजल्स थे, जो डेविल हैं, वो यहाँ घूम रहे हैं, कुछ नरक लोक में बंदी बनाकर छोड़े गए। इसी प्रकार मेरे जीजो जो लोग पापों में मर रहे हैं, आज उनकी रूह भी परमेश्वर उनको नरक लोक में डाल रहा है, परंतु जो विश्वासी मर रहे हैं उनको कहाँ परमेश्वर डाल रहा है? हालेलुया, वहां स्वर्ग लोक में परमेश्वर के साथ आनंद करे। इसी प्रकार मेरे जीजो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा इस धरती पर तो क्या होगा? उसके साथ लिखा है हम भी जो मरे हुए से हम आगे ना निकलेंगे, उनकी रूहें जो आज विश्वासी है, पास्टर है, वो परमेश्वर उनको लेकर आएगा। तो उनकी रूहों को क्या करेगा? उन्हीं की कब्रें, लिखा है, खुल जाएंगी, उनको एक शरीर मिलेगा। हालेलुया। उसमें उनको आत्मा को डाला जाएगा, और जो ऐसा शरीर होगा मेरे जीजो, वो जो स्वर्गीय शरीर होगा, वो ना कभी जलेगा ना वो कभी मरेगा। हालेलुया। ऐसे हम देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई हाँ, लिखा देगा। है कि प्रभु यीशु खुद उतरेगा। हालेलुया। उस समय प्रधान दूत, हालेलुया, मिकाइल क्या करेगा? और बड़े शब्द से पुकारेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, आ रहा है। जब हम देखते हैं कि हम अगर कोई राजा होता है, जब वो अपने दरबार में आता है तो जो उसके दूत हैं, जो होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, क्या करते हैं? वो उस राजा की जय जयकार करते हैं। इसी प्रकार जो परमेश्वर का दूत होगा, प्रधान दूत, वो क्या करेगा? हालेलुया, वो परमेश्वर के आने के
क्या करेगा, ललकार से पुकारेगा प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो परमेश्वर में मरे हैं, कौन, जो प्रभु में आज सो रहे हैं, जो विश्वासी सो रहे हैं, उनका क्या होगा, वो मरे हैं तो उनको क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह उनकी उन्हीं की आत्मा उन्हीं की जो है उनके अंदर डालेगा। हालेलुया। उनकी कब्रें खुलेंगी और एक एक विश्वासी का वही रूह उसी विश्वासी के उस शरीर में जाएगा और वो क्या करेगा, हालेलुया, जी उठेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए हालेलुया। जाएंगे। क्या लिखा है, हम जो जीवित, पौलुस को उम्मीद थी, पौलुस को आस थी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे ही जीते जी आ जाएगा। और मेरे जी जो हर एक विश्वासी को ऐसा ही विश्वास होना चाहिए जैसे पौलुस है। ये नहीं सोचना कि अरे अभी बहुत देर है प्रभु यीशु मसीह के आने में, चलो अभी जब तक हम मौज मस्ती कर लेते हैं, घूम फिरते अय्याशगिरी कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आपको एक एक विश्वासी को विश्वास करना है। अगर प्रभु के आने में थोड़ी सी भी देरी हो रही है तो इसमें शंका नहीं करनी, प्रभु कभी भी आ सकता है। लिखा है वो चोर की नाई आएगा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई आएगा तो हमें शक नहीं करना। अगर थोड़ी देरी हो रही है तो हमें ये नहीं मानना, हमें ये मानना है कि प्रभु यीशु मसीह तू शीघ्र ही आएगा और मुझे लेकर चले जाएगा। हालेलुया। दोबारा से पढ़ेंगे इसी वचन को। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अभी पहले प्रभु यीशु मसीह किनको उठाएगा, हालेलुया, पहले प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को उठाएगा जो आज, जो हजारों साल से मरते आए हैं, प्रभु में विश्वास के कारण मरे हैं, उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। उनकी जो जो हड्डियां हैं कब्रों में पड़ी हैं, हो सकता है किसी को जलाया था तो वो पर विश्वास में मरा, उनको प्रभु उन समुद्र को भी आज्ञा देगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो समुद्र को बोलेगा, ऐ समुद्र मेरे लोगों को वापस कर। तो वो समुद्र में भी एक बड़ा तूफान आएगा पूरी पृथ्वी पर, ताकि वो परमेश्वर के लोग वहां से इकट्ठे किया जाए। हालेलुया। तो प्रभु उनका रूह उनके अंदर डालेगा। इसी प्रकार मेरे जीजो, वो लोग पहले उठाए जाएंगे। कौन लोग, जो मसीह में मरे हैं, जो पास्टर, जो विश्वासी बड़े बड़े अब्राहम, एलिशा, एलिया, सबको परमेश्वर क्या करेगा, उनकी रूह आज स्वर्ग में है। परंतु मेरे जीजो, जब वो कब्रें खुलेंगी तो उन्हीं का रूह, उन्हीं की जो हड्डियां होंगी, जो मांस जो उन्हें चढ़ाया जाएगा, नया शरीर दिया जाएगा जो स्वर्गीय होगा, उसमें उनकी रूह को डाल देगा। फिर उसके बाद जब वो पहले बादलों पर उठाए जाएंगे, उसके बाद मेरे जीजो पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों में कि वो पहले उठाए जाएंगे, उसके बाद हम जो जीवित होंगे। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं स्वर्ग में आज दो लोग जीवित गए हैं उठा के। हालेलुया। कौन कौन है, एक हनोक है और एक एलिया है। उन्होंने इस धरती पर मौत को नहीं देखा, प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसे ही जीवित को उठा लिया। इसी प्रकार ये जैसे उन्हें उठा लिया गया था, इसी प्रकार मेरे चीजों, जब हम विश्वास में अब तक बने रहेंगे तो प्रभु क्या करेगा, हम लोगों को भी उठा लेगा। हालेलुया। जीवित उठाए जाएंगे। परंतु उनके बाद जो हमसे पहले मरे हैं, जो हमसे पहले प्रभु में सो रहे हैं, उसके बाद हम जो जीवित हैं, पौलुस कहता है, उठा लिए जाएंगे। आगे पढ़ेंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कहाँ मिले, हवा में प्रभु से मिले। प्रभु धरती पर पैर नहीं रखेगा। अभी गुप्त आगमन में कहाँ आएगा प्रभु, मध्य आकाश में आएगा, अपने दूतों को हमें उठाने के लिए भेजेगा। हालेलुया। और प्रभु से हम कहाँ मिलेंगे, मध्य आकाश में मिलेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल बताती 3 स्वर्ग है। हालेलुया। तो मध्य आकाश में वो होगा, बादलों पर होगा, जब वो तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा। उस गुप्त आगमन का इंतजार हमने करना। मेरे जीजो, हमें किस आगमन का इंतजार करना है, हालेलुया, हमें गुप्त आगमन का इंतजार करना है। हमें दूसरे आगमन का इंतजार नहीं करना। दूसरे आगमन का इंतजार वो करेंगे जो लोग पापी होंगे। हालेलुया। इंतजार नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर अचानक से ऐसा दिन आ पड़ेगा। हालेलुया। और वो कहेंगे ये क्या हो गया। हालेलुया। इसी कारण हम देखते हैं कि वो गुप्त आगमन में हमें प्रभु यीशु मसीह को, विश्वासी को लेने के लिए आने वाला है। परंतु दूसरा आगमन में प्रभु पापियों को नाश करने के लिए आएगा। अगर कोई विश्वास में कमजोर है या विश्वास नहीं करता, वो गुप्त आगमन में यही छोड़ दिया जाएगा। चाहे वो विश्वासी कहलाएगा, परंतु वो विश्वास उसका पूरा ना होगा, क्योंकि वो पाप भी करता था परंतु विश्वास भी करता था। ऐसा विश्वास प्रभु नहीं चाहता। आपको सच्चा प्रेम करना है। व्यवस्था कि अगर बाइबल का एक भी वचन में कोई चूक जाता है तो बाइबल बताती है वो दंड के योग्य बनता है। इसलिए हमें बड़े ही पवित्रताई से परमेश्वर के वचनों पर चलना है, उसके वचनों को डर भय मानना है। मेरे जी, जब मैंने इस बाइबल का
अच्छे से प्रकाशित वाक्य का अध्ययन किया, क्योंकि इस वचन को करते हुए बहुत डर लगता है। कोई इस वचन को नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का जिसके ऊपर स्पेशल या अभिषेक होता है, या परमेश्वर चाहता है कि ये मेरा दास परमेश्वर के वचनों को बताए, तो परमेश्वर ने मुझ पर भी कृपा की ताकि मैं इस प्रकाशित वाक्य को वचन को सुना सकूं। हालेलुया। इसलिए मेरे जीजों, बड़े डर का, भय का ये कारण है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया। वो आने वाला है और बादलों पर आएगा, और वो एक एक विश्वासी को लेकर चला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे जीजों, हम देखते हैं कि इस वचन को, कि जब हमने पढ़ा है कि थिस्सलुनीकियों में लिखा है कि वो आने वाला है। हालेलुया। वो अपने दूतों के साथ आएगा, परंतु मेरे जीजों, हमने गुप्त आगमन का इंतजार करना है। यीशु मसीह हमें गुप्त आगमन में विश्वासी को लेकर जाएगा। पहले मरे हुए जो विश्वासी होंगे उन्हें परमेश्वर उठाएगा, फिर इसके बाद हम जो जीवित है, हालेलुया, हम जो जीवित है, हमें ऐसे जीते जी परमेश्वर उठा लेगा। और लिखा है पलक झपकते ही प्रभु हमें उठाकर ले जाएगा, और इसमें कोई शक ना होगा, हम प्रभु के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया। हम जीते जी उठाए जाएंगे, और लिखा है कि रास्ते में हमारा क्या होगा, शरीर बदल जाएगा। हालेलुया। हम अगला वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 11 वचन पढ़ेंगे। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे, जो मुझसे बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ अब यूहन्ना को प्रभु क्या कहता है। परमेश्वर उसे एक दर्शन दिखा रहा है, जो आने वाले समय के बारे में, प्रकाशित वाक्य के बारे में बता रहा है कि आने वाले समय में क्या घटना होगी, उसको लिख ले। हालेलुया। क्योंकि लिखी हुई चीज को हम देखते हैं कि हालेलुया हमें स्मरण रहती है। हालेलुया। परमेश्वर से बोलता है कि लिख ले, जो कुछ तूने लिखा है उनको क्या कर, आसिया की सातों कलीसियाओं को लिख, ताकि जब वो पढ़ें और ये पढ़कर इस डर वाले, भय वाले वचन को, जो अंतिम समय के वचन है, इनको क्या करे, वो आगे पूरी दुनिया में लोग इनको जब पढ़ें, जैसे आज हम पढ़ते हैं और हमें पता लगता है कि ये बड़े ही खौफ का, डर का कारण है, क्योंकि हम अंतिम समय में जी रहे हैं। तो प्रभु ने बोला कि इसे लिख ले। हाँ, अगले वचन को पढ़ेंगे। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्जवल थे, और उसके आंख आग की ज्वाला के हालेलुया। समान अब हम थी। देखते हैं कि उसके जो बाल हैं कैसे हैं। हालेलुया। अब हम उसके बालों को देखते हैं, श्वेत ऊन के तरह, वो प्राचीन के समान एक दिखाई दे रहा है, क्योंकि वह आदि से ही है। हालेलुया। उसके बाल सफेद हैं, और वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। जब उसके बाल को देखते हैं, उसे अंदाजा लगाते हैं कि वो अति प्राचीन की तरह दिखाई देता है। और जो उसकी आंख है वो कैसी है, आग की ज्वाला की नाई है। हालेलुया। आग की ज्वाला, मतलब अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर देखा, जब वो आया बैतलहम पर, तो वो बालक रूप में जन्म लिया, और वो 33 साल के बाद उसने बपतिस्मा लिया, 33 साल की उम्र में, और 3.5 साल तक यहाँ प्रचार किया, चमत्कार किए। तो वो बड़े ही दयालु, कृपालु बन के आया, और जब उसको मारा गया तब भी वो किसी को कोई उल्ट कर जवाब नहीं देता था, वो बड़ा दीन बनकर रहा। परंतु मेरे जीजो, अब ऐसा नहीं है। अब हम प्रकाशित वाक्य में जी रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अब वो आएगा, बड़े क्रोध के साथ आएगा। जब वो यरूशलेम में उसने प्रवेश किया, तो किसके बच्चे पर बैठ के आया था, लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर बैठ के आया था। बड़ी दीनता से आया था, और वो कोई युद्ध लड़ने लिए नहीं आया था। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने दीनता दिखाई, यरूशलेम में आया था ताकि लोग पीछे हो ले परमेश्वर के वचन के। परंतु वो कोई राजा, संसारिक राजा बनने के लिए नहीं आया था, क्योंकि उसका राज इस संसार का नहीं है। इसका राज्य सारी सृष्टि, सारे पूरे आकाश और पृथ्वी का है। हालेलुया। बहुत बड़े जो हम देखते हैं संसार है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करने के लिए नहीं आया था केवल। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं कि वो लादू के बच्चे पर बैठ के आया, परंतु अब वो घोड़े पर जब आएगा, तो किस घोड़े पर आएगा, सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा। हालेलुया। और क्या करने के लिए आएगा, लड़ने के लिए। उसके हाथ में चौकी तलवार होगी, उसकी आंख आग की ज्वाला के समान होगी, मतलब बड़े क्रोध में आएगा। क्यों क्रोध में आएगा, अभी हमें एक मौका दे रहा है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वो मौका क्या है कि आप अभी मन फिराओ, पश्चाताप करो। हालेलुया। ताकि वो अंतिम समय में उसके क्रोध के हम भागी ना बने। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रभु का इनकार करते हैं, मसीह
मसीह विरोधी परमेश्वर के दासों को, उनके विश्वासियों को, प्रभु के लोगों को मारते हैं, परंतु उन्हें नहीं पता कि आने वाला वो क्रोध एक दिन वो कमा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ऐसे ही लोगों का परमेश्वर क्या करेगा, नाश करने के लिए आएगा। आज वो दया कर रहा है, आज वो कृपा कर रहा है, आज वो चाह रहा है कि मेरे बच्चे मन फिरा लें, तौबा कर लें। पापियों को मार देना ही न्याय नहीं होता। लोग कहते हैं कि जो प्रकट हुए हैं, हालेलुया, समय समय पर आकर पापियों का नाश किया। पापियों को नाश कर दिया तो वो तो नरक में चला जाएगा। पापियों को नाश नहीं करना, उसका मन फिराना है, उनको तौबा करानी है। मेरे जीजो, जब हम देखते हैं जेल में जाते हैं, जेल में क्या लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है सुधार कर। वहाँ जाके सुधार, ताकि वहाँ के जब ताड़ना मिले उनको, जहाँ वहाँ पर उनको परिवार से अलग लिया जाए, अलग कमरे में रखा जाए, तो वहाँ जाके सुधर जाए। प्रभु भी चाहता है कि हम इन विपत्तियों से आने से पहले पहले सुधर जाएं। जो हमने पाप जिंदगी भर में किए हैं, जो हमने गुनाह किए, उनसे हमें क्या मिल सके, माफी मिल सके। हालेलुया। वो प्रभु चाहता है कि हर एक जन मन फिराए, तौबा करे, पश्चाताप करे। जो भी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए, हालेलुया। आज मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब वो मेरी जिंदगी में आया तो उसने मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। आज मैं स्वर्ग जाने के योग्य हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो मैं बादलों पर उसके साथ उठा लिया जाऊंगा। अगर मैंने तौबा ना की होती तो शायद मैं स्वर्ग ना जा पाता। हालेलुया। तो लिखा है, हालेलुया, उसके पाँव उत्तम पीतल के उसके समान पांव थे। पीतल समान, कठोर। पीतल क्या होता है, कठोर होता है। अब वो अपने पांव से रौंदेगा, जैसे दाख में, दाख के कुंड में, दाख की होंद में दाखों को पाया जाता है और उसको जूतों से कुचला जाता था, इसी प्रकार परमेश्वर उन पापियों को, उन गुनहगारों को कुचलेगा जिन्होंने आज प्रभु के भविष्यद्वक्ताओं का लहू पाया, और आज जो परमेश्वर के दासों को, उनके विश्वासियों को मार रहे हैं। प्रभु उन्हीं पापियों को, उन गुनहगारों को अपने इसी पीतल के पांव से, जो उसके दिखाया कि उसे रौंदेगा, और उसकी आग, जो आग की ज्वाला सी आंखें हैं, वो उससे जलकर वो पापी व गुनहगार दूसरे आगमन में भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के हाँ, उसका शब्द के शब्द समान बहुत था। जल के समान, बहुत ही गर्जन के साथ वो आएगा, और बड़ी धधकती आग बनकर आएगा, जबकि वो सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा। पहले वो लादू के बच्चे के ऊपर बैठ के आया, परंतु अब वो किस पे आएगा, घोड़े पर। जब हम घोड़े पर किसी को देखते हैं तो वो क्या चिन्ह होता है, कि लड़ने के लिए आ रहा है। अब प्रभु उन पापियों से, उन गुनहगारों से, शैतान से, और उसके जो फॉलोअर्स होंगे, जो इस धरती पर एंटी क्राइस्ट के फॉलोअर्स होंगे, उन सब से लड़ने के लिए आएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार सात निकलती थी। सात तरह, हाँ, उसके उसके मुख से क्या निकलेगी, तेज दो धारी तलवार निकलेगी। तलवार क्यों लेके आते हैं, तलवार किसी को मारने के लिए आते हैं मेरे जीजो। प्रभु यीशु मसीह इस समय मेरे जीजो, अगर कोई पापों में, गुनाहों में है, आज मन फिरा ले, तौबा कर ले, क्योंकि वो जब आएगा तो वो तलवार लेकर आएगा मेरे जीजो। तो वो तलवार से, उसके दो धारी तलवार होगी, इधर से भी पैनी होगी, उधर से भी होगी। वो दोनों तरफ से उन पापियों को नाश करेगा, बिल्कुल भी तरस ना खाएगा। वो निर्दयी बन के आएगा। अभी वो दयालु है, ताकि मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो। आज मैं, जब मैं अन्य जाति में से निकला, तो मैंने ये नहीं देखा कि मैंने अंग्रेजों का, लोग कहते हैं अंग्रेजों का परमेश्वर है, हालेलुया। अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है, वो हम सबका है। उसने तो सबको कहा है, मैं सब जातियों की, सब तरह की भाषाओं वाले को, बोलने वाले के लिए आया हूँ। जो कोई मेरे नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा। मैंने विश्वास किया, प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे आशीष दी, इस कारण आज मैं परमेश्वर को जान सका हूँ। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कि तू तो किसी और धर्म से है, जा मैं तुझे चंगा नहीं करता, जा मैं तेरा उद्धार नहीं करता। हालेलुया। उसने मेरा उद्धार किया, और इसी प्रकार वो चाहता है आप सबका भी उद्धार करना। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर हाँ, कहता है उसका मुख जैसे सूर्य चमकता है। प्रभु क्या है, हालेलुया, एक तेज है, एक ज्योति है, अगम ज्योति है। जब उसने देखा तो उसका तेज को झेल ना सका मेरे जीजो। आज तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, हालेलुया, परंतु मेरे जीजो, जिसने यीशु मसीह को देख लिया, उसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। उसके मुख से तेज ऐसा निकल रहा है, हम सूर्य को नहीं देख सकते, इसकी बनाई हुई चीजों को नहीं देख सकते। आप तपती धूप में सूर्य को 1 मिनट में देख लो तो आपको अब नजरें नहीं टिका सकते। तो प्रभु यीशु मसीह का तेज, जिसने उस सूर्य चांद तारों को बनाया, तो हम नहीं झेल सकते। हालेलुया। तो कहता, यूहन्ना कहता, मैं उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। हालेलुया।
जो प्रभु का चेला था, उसने यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य को लिख रहा है, वो कहता मैं उसके पाँव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। आगे पढ़ेंगे। उसने मुंह पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब हालेलुया। कहता है, अब उसने क्या कहा, मत डर, मत डर कि मैं प्रथम अंतिम और जीवित हूँ। हालेलुया। उसने कहा अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो विश्वासी है मेरे जीजो, उसे कभी भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो विपत्तियां जो जिसके बारे में यूहन्ना को परमेश्वर दिखा रहा है, वो उन विश्वासियों को बचा लेगी, उन विश्वासियों को इन विपत्तियों से बचाएगी और नरक की आग में से बचा लेगी। और हमें इस बात के लिए हमें हौसला रखना, विश्वास रखना है कि हर एक विश्वासी बचाया जाएगा, कोई भी नरक में ना डाला जाएगा, ना वो 7 साल का महाक्लेश उन विश्वासियों को झेलना पड़ेगा। हालेलुया। हम अगले वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 उसका 11 वचन पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसी को दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। कान सभी के, परंतु परमेश्वर ने सुनने की जो आत्मा दी है, हालेलुया, वो वही है जिसका बीज उसके अंदर है। और परमेश्वर कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहती है, कलीसिया से क्या कहती है, कि जो जय पाए परमेश्वर से क्या करेगा, दूसरी मृत्यु से बचाएगा। अब हमें देखना कि दूसरी मृत्यु क्या है मेरे जीजो। एक जब हम इस धरती पर रहते हैं, तो धरती पर रहने के बाद हमें शारीरिक रूप में एक मृत्यु मिलती है, जिसने कोई बीमारी के कारण या एक्सीडेंट किसी भी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वो होती है संसार की मृत्यु। हालेलुया। परंतु एक मृत्यु है मेरे चीजों, जब वहां नरक में उस आत्मा को जब फेंका जाएगा, हालेलुया, वो क्या होगी, दूसरी मृत्यु होगी, जो प्रभु उनको देगा जो परमेश्वर के आज वचन को नहीं मानते, जो परमेश्वर को आज ग्रहण नहीं करते, उनको उस दूसरी मृत्यु मतलब नरक की आग में फेंका जाएगा। हालेलुया। मेरे जीजो, आज इस संसार में रह के हमें भले काम करने, अच्छे काम करने, और अच्छे काम करने के बाद और यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद ही हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम इस धरती पर अच्छे काम नहीं करेंगे, यीशु मसीह को इनकार करेंगे, तो वो दूसरी मृत्यु भी होगी। हालेलुया। ये दूसरी मृत्यु कहाँ होगी, हालेलुया, प्रभु उस नरक में उन लोगों को फेंकेगा। आज हम देखते हैं परमेश्वर ने खुद कहा है कि यहाँ पर हमारा चिरस्थायी घर नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर धरती पर हम मुसाफिर बन के आए हैं, कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। किसी ने कोई कोई बचपन में ही बच्चा पैदा होता मर जाता है, कोई 10 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 50 साल बाद, कोई 100 साल बाद, सबने मरना है। हालेलुया। परंतु मेरे जीजो, यहाँ पर इस धरती पर रह के हमने क्या करना है, जीवन जो व्यतीत करना है, एक मुसाफिर की तरह करना है। इसलिए हम यहाँ मुसाफिर बन के आए हैं और हमने यहाँ चिरस्थायी नहीं रहना है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े राजा महाराजा, हम देखते हैं सिकंदर जो इतनी संपत्ति का मालिक था, वो मर गया और कुछ भी अपने साथ नहीं लेके गया। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी अपने साथ ये धन दौलत नहीं लेके जाता, हमें ये सब पता है। हालेलुया। वो हमें इस धरती पर अपना मन नहीं लगाना, हमारा अपना मन कहाँ लगाना है, स्वर्गीय स्थानों पर, जहाँ हमारा असली जीवन शुरू होगा। लोग कहते हैं कि इसी धरती पर स्वर्ग और नरक है। हालेलुया। मेरे जीजू, जिसके हाथ में स्वर्ग और नरक की कुंजियां, उसने बाइबल में कहा है मेरे पास स्वर्ग और नरक की कुंजियां, मैं उसके हर एक कामों के अनुसार उनको उनके बदला दूंगा और उन्हें नरक और स्वर्ग में फेंकूंगा। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसे स्वर्ग में जाना पड़ेगा, जब कोई बुरा काम करेगा उसको नरक में प्रभु यीशु मसीह फेंकेगा और उसका न्याय करेगा। हालेलुया। और लिखा है कि जो जय पाए, हालेलुया, परमेश्वर से क्या करेगा, दूसरी मृत्यु से बचाएगा। जय पानी आज हमें, आज मसीह व्यक्ति को, भाई बहनों को सताया जा रहा, मारा जा रहा है, परंतु वो प्रभु का इनकार नहीं कर रहे। लोग कहते हैं आप पैसा दे के धर्म बदलते हो, पैसा दे के कोई धर्म नहीं बदलता। आज कोई हमें करोड़ों रुपए दे दे, हम कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है करोड़ों रुपए सब नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। गाड़ी बंगला सब नष्ट हो जाएगा, परंतु यीशु मसीह में कमाया गया धन हमारा साथ में जाएगा। यीशु मसीह पर कमाया गया हमारा विश्वास ही हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। तो कोई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि हमने अब प्रभु यीशु मसीह के का स्वाद चख लिया, उसका टेस्ट चख लिया। हालेलुया। कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, उसके बिना हमारा उद्धार कोई बाबा, कोई तांत्रिक, कोई डॉक्टर, कोई वकील नहीं कर सकता। स्वर्ग केवल प्रभु यीशु मसीह ही लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता है। उसे उसने देख रखा है स्वर्ग और नरक,
स्वर्ग में आनंद की खुशियाँ है, आनंद है, और नरक में आग है जो लाखों करोड़ों साल तक चल रही है, और वो कभी ना बुझने वाली आग में उन पापियों को, उन गुनहगारों को डाला जाएगा जो आज प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमें दूसरी मृत्यु से बचाए। हालेलुया। उस दूसरी मृत्यु से परमेश्वर हमें बचाने के लिए चाहता है। जैसा कि हम देखते हैं इसमें लिखा, जो कान है जिसके सुन ले, कलीसिया क्या कहती है, आत्मा कलीसिया जो जय पास से दूसरी मृत्यु से बचाएगा। प्रभु आपको दूसरी मृत्यु से बचाना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप लोग नरक में जाओ। कोई माँ बाप अपने बच्चों को चाहेगा कि उसके नरक में फेंका जाए? तो हम प्रभु की संतानें हैं, चाहे आप माने या ना माने। हालेलुया। हम उसकी संतान तो हैं। अगर आप उसे विश्वास करके मान लेते हो तो प्रभु आपके साथ है, और परमेश्वर विश्वास करने वाले के साथ हमेशा रहता है, और उसे क्या करेगा, वो स्वर्ग में लेके जाएगा। और मैंने विश्वास किया इसलिए हम स्वर्ग के वासी हो चुके हैं। अब जब हम, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीते जी आ गया तो हम जीते जी ही प्रभु के साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। बस तौबा करना है अपने अपने पापों से, और नरक की आग में से जाने से हमें बचाया जाना है। हालेलुया। तो लिखा है कि दूसरी मृत्यु से प्रभु हमें बचाना चाहता है। उस दूसरी मृत्यु में आज इस धरती पर रहकर हमने पाप नहीं करना, गुनाह नहीं करना, कोई व्यभिचार, कोई हत्या, कोई भी चुगली, निंदा, लड़ाई झगड़ा हमने किसी वैरी के साथ, किसी दुश्मन के साथ नहीं करना, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें और स्वर्ग में जा सके। मेरे जी, जो ये प्रकाशित वाक्य का वचन है, ये आपका अंदर हिला देगा अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे, और एक एक वचन को आपको डिस्क्लोज किया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि परमेश्वर कैसे, किस चीज़ों से खुश होता है, किस चीज़ों से नफरत करता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि सब मेरे बच्चे मेरे पास आएँ। वो नहीं चाहता, वो पापी के मरने पर खुश नहीं होता। आज हमारा कोई संसार में कोई हमारा शत्रु होता है, जब वो मरता है तो हम खुश होते हैं, तो मेरे चीज़ों, जब इस धरती पर कोई गुनहगार पापी मर जाता तो वो खुश नहीं होता। यीशु मसीह स्वर्ग में उसके लिए चिंता, उदास होता है कि एक रूह नरक में चली जाएगी। अब वो नहीं चाहता कभी भी कि आप लोग नरक में जाएं। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि जो जय पाएगा वो दूसरी मृत्यु से बचाया जाएगा। हमें दूसरी मृत्यु से बचाना है। वो दूसरी मृत्यु मेरे चीज़ों नरक की आग होगी, जिसमें अनंत काल के लिए प्रभु उनको फेंक देगा जो प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य का 20 उसका 6 वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, क्या लिखा है? धन्य और पवित्र है वो। अभी हमने पीछे बात करी, क्या पुनरुत्थान किनका होगा? हालेलुया। जो मसीह में मर चुके हैं, जो विश्वास में मर चुके हैं, उनका पुनरुत्थान होगा। उनकी कब्रें खुलेंगी मेरे जीजो। जब उनकी कब्रें खुलेंगी तो उनकी हड्डियां खड़ी होंगी, उनका पंजर खड़ा होगा। उसमें प्रभु उनको एक नया शरीर देगा, जो ना तो आग से जलेगा, ना तो पानी से नष्ट कर देगी, ना तो उसमें कोई बीमारी होगी। ऐसा शरीर देगा, और उसमें उनकी आत्मा डाली जाएगी। हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य और पवित्र है वो जन जो, क्या लिखा है? ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। दूसरी मृत्यु उनको कुछ नहीं हानि कर पाएगी। हालेलुया। एक ऐसा शरीर दिया जाएगा जिसमें उनको कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर के जन होंगे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, इस कारण वो बचाए जाएंगे, और उन पर कोई भी दूसरी मृत्यु की कोई भी हानि ना पहुंचा पाएगा। आगे पढ़ेंगे। पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मेरे जी, जो अभी 1000 साल का जो हम देखते हैं कि 7वां विश्राम दिन, प्रभु ने 6 दिन काम किया, 6 दिन में सारी सृष्टि बनाई, 7वां दिन विश्राम किया। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को गए 6000, टोटल 2025 हो गए, और आदम से लेके अब तक 6025 साल हो चुके हैं। तो 1000 साल का राज्य अभी आना बाकी है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह इसी धरती पर आएगा, रहेगा, पापियों का नाश करेगा, 7 साल की विपत्तियों को डालकर एक एक पापियों को नाश करके, और उसके पवित्र जन रहेंगे जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके साथ 1000 वर्ष तक राज करेगा। और हम क्या होंगे? जो विश्वासी होंगे, उसके पवित्र याजक उनके बनकर रहेंगे, उसके बेटे बेटियां बनकर उसके साथ इसी धरती पर हम रहेंगे। कुछ लोग यहाँ मिट्टी के शरीर में रहेंगे, जो हम स्वर्ग में होंगे, हम मिट्टी के शरीर में नहीं होंगे, क्योंकि हमारा शरीर बदल चुका होगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मत्ती का पढ़ेंगे हम, मत्ती का 19 का 27-28 वचन भी पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। अब पतरस क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को? हम तो सब कुछ छोड़कर प्रभु तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? अब हमें
आज मेरे जीजो हम इस धरती पर रह रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम प्रभु में आए हैं, हमें बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा मिल जाए, हमारी सब जरूरतें गाड़ी बंगला मिल जाए। यहाँ पतरस भी वही कह रहा है कि प्रभु हम तो तेरे पीछे छोड़ के सब कुछ चल पड़े हैं, तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर देखता है हमारे मन को। हालेलुया। वो कहता है हमें क्या मिलेगा। वो मेरे जीजो जो अब्राहम था, वो परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख मैं कनान देश तुझे दे दूंगा, परंतु उसको कनान देश ना मिल पाया, उनके वंशजों को मिल पाया, परंतु वो कौन से देश की बाट जो रहा था, वो ऐसे देश की बाट जो रहा था जो स्वर्ग में कनान है। हालेलुया। हमें स्वर्गीय देश की बाट जो नहीं, ना कि संसार की अभिलाषाओं को, ये संसार की चीजों को हमने देखना है। हालेलुया। तो कहता है पतरस, कहता प्रभु यीशु मसीह को, देख प्रभु हम तेरे पीछे छोड़कर वो नहीं है, हमें क्या मिलेगा इसके बदले में। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के हाँ, क्या सिंहासन लिखा पर है कि बैठेगा, अब नई सृष्टि होगी, जब अब ये धरती आकाश ये स्वर्ग हटा दिया जाएगा, पत्र की नाई लिपेट दिया जाएगा, इस धरती को भी हटाकर जीर्ण हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, इसकी जगह परमेश्वर एक नई पृथ्वी का निर्माण करेगा। नई पृथ्वी नए स्वर्ग में परमेश्वर क्या करेगा कि मैं, प्रभु कहता है पतरस को कि मैं तुमसे कहता हूं कि जब ये सब हटा दिए जाएंगे, नष्ट दिए जाएंगे, तो नई नई पृथ्वी पर क्या करेगा। हाँ, पढ़ेंगे। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों हाँ, का अब न्याय प्रभु करोगे। कहता है कि तुम्हें ये मिलेगा कि तुम 12 सिंहासनों पर बैठोगे, 12 गोत्रों का क्या करोगे, इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। इतना बड़ा प्रतिफल हमें देने जा रहा है। आपको पता है हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। आपको पता है कि परमेश्वर हमें क्या ऊंचा स्थान देने जाएगा। स्वर्ग में हम परमेश्वर के साथ भोज खाएंगे। हालेलुया। आज हम प्रभु के देह को, लहू को लेते हैं, और वो उसकी देह जानकर, लहू जानकर, वहां पर हम परमेश्वर के साथ बैठ के उसके सिंहासन पे क्या करेंगे, परमेश्वर के भोज को लेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर, तो पतरस ने कहा हमें क्या मिलेगा। प्रभु ने कहा यहाँ अगर तुम्हें मिले ना मिले, परंतु वो स्वर्गीय शहर की, स्वर्गीय देश की हमने बाट जोनी है। हालेलुया। तो हमें मेरे जी जो हम यही देखना है कि हम स्वर्गीय चीजों की बाट जो है, ना कि हम संसार की अभिलाषाओं की। लोग कहते हैं हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम संसार की चीजें, गाड़ी बंगला घर, आज इच्छाएं क्या है, रोटी कपड़ा घर, ये सब कहते हैं हमारे पास बेस्ट हो, बस यही जिंदगी है। मेरे जो यहाँ नहीं जिंदगी, असली जिंदगी स्वर्ग में जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के आने की बाट जोते रहें और विश्वास करते रहें, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, यशायाह 26:19 को पढ़ेंगे। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों का लौटा देगी। हालेलुया। क्या लिखा है। अब यशायाह में भी परमेश्वर ने अपने दास से, यशायाह से बात की कि हे मिट्टी में, हालेलुया, मिट्टी में पड़े हुए लोगों जाग उठो। अब जो प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता जो मरे हैं, उनकी लोथें यहाँ पर सड़ गई हैं, परंतु उनकी अस्थियां, उनकी हड्डियां आज कब्रों में हैं। परमेश्वर उनको क्या कहेगा कि मिट्टी, हालेलुया, मेरे लोगों को वापस कर दे। प्रभु अपने लोगों को वापस मांगेगा। जब वो आएगा गुप्त आगमन में, तो वो पहले वो ही मुर्दे उठाए जाएंगे मेरे जी, जो विश्वासी होंगे। हालेलुया। ये पहले पुनरुत्थान का हमने भागी बनना है। बाइबल में हमने पीछे पढ़ा प्रकाशित वाक्य कि पहले पुनरुत्थान का भागी बनना। पहले पुनरुत्थान में सभी नहीं मुर्दे उठाए जाएंगे, केवल वही मुर्दे उठाए जाएंगे जो विश्वासी होंगे, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, उसके दास भविष्यद्वक्ता। परंतु जो अन्य जातियों की, वो अभी कब्र उनकी नहीं खुलेगी, वो अंतिम न्याय के समय में उनकी खुलेगी कब्र। अभी प्रभु उन्हीं विश्वासियों को, उनकी कब्रों को खोलेगा जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे। हालेलुया। दोबारा से पढ़ेंगे इस वचन को। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। तेरे मरे हुए, किसके, प्रभु के मरे हुए लोग। हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग ही जीवित होंगे। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते वो नहीं होंगे। केवल कहता तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे। मुर्दे जो प्रभु में मरे हैं वो मुर्दे उठे होंगे, सभी नहीं उठेंगे। मुर्दे उठ खड़े होंगे, उनकी हड्डियां खड़ जाएंगी। हालेलुया। उठकर पंजर खड़े हो जाएंगे। हाँ। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो। अब वो क्या करेंगे। अब वो मिट्टी में जो आज बस रहे हैं हजारों साल से, आदम मरा, अब्राहम मरा, मूसा मरा, वो आज मिट्टी में है। हालेलुया। जब वो उठेंगे तो उसी मुख से, हालेलुया,
तो उनके वो परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा करेंगे। हाँ, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हाँ, अब क्या करेगी, पृथ्वी को परमेश्वर हुक्म देगा कि मेरे मेरे जो खजाना है, मेरे लोग हैं, उनके वापस कर दे। प्रभु अपने खजाने को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। आप कीमती हो, आप परमेश्वर की आंख की पुतली हो, इसलिए परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है, आपको उठाकर स्वर्ग में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करता है, जो मर चुके हैं उन्हें भी उठाकर प्रभु फिर से जिंदा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे वचन को पढ़ेंगे, दानियल 12:2 भी पढ़ेंगे। जो भूमि के नीचे सोए हाँ, रहेंगे। यहाँ अभी हम देखते हैं कि प्रभु ने यशायाह से बात की। अब हम देखते हैं प्रभु दानियल अपने दास से भी बात करता है। क्या करता है कि जो भूमि के नीचे सोए होंगे, हाँ, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। उनमें से सभी नहीं जाग उठेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। अब एक क्रिश्चियन व्यक्ति मरता है, उसे भी रीति रिवाज के हिसाब से उसको ताबूत में डालकर हम उसके वचन पढ़कर हमें दफना देते हैं ग्रेवयार्ड में जाके। और दूसरा क्रिश्चियन भी, हम देखते हैं क्रिश्चियन में भी फर्क है। हालेलुया। एक विश्वासी जो प्रभु में पूरे विश्वास से भरा, जो पूरी पूरी शिद्दत के साथ परमेश्वर की महिमा करता था और चर्च आता था, टाइप देता था, परंतु दूसरे तरफ मेरे जो एक ऐसा भी विश्वासी होगा कि जो विश्वास करता है हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, परंतु दूसरी तरफ पाप भी करता है, ऐसे लोग नहीं उठाए जाएंगे, केवल वही लिखा उठाए जाएंगे। क्या लिखा है, तो आज से पढ़ेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग उनमें से बहुत से, सारे विश्वासी नहीं उठाए जाएंगे। हालेलुया। विश्वासी, हम मसीह तो हैं, हम सच्चे मसीह नहीं है, केवल वही विश्वासी उठाए जाएंगे। अरे स्वर्ग में कईयों को ये डाउट होगा कि हाँ हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे, परंतु वहाँ जीजो जब तुम्हारा नाम देखा जाएगा, वहाँ बहुतों का नाम कटा हुआ मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, परंतु साथ के साथ पाप किया। इस पाप के कारण उनका नाम काट दिया जाएगा स्वर्ग की पुस्तक में। उन्होंने पाप किया, इसके कारण परमेश्वर उनका नाम काट दिया। वही विश्वासी प्रभु में जाएगा, वही विश्वासी प्रभु के स्वर्ग में प्रवेश करेगा, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में अंत तक, जिसका मुकुट हालेलुया पहनने के योग होगा। हालेलुया। जो विश्वास अंत तक करता रहेगा। ये नहीं कि आपके ऊपर सताव आया और आपने प्रभु यीशु मसीह को तुरंत छोड़ दिया डर के मारे, ऐसा नहीं करना। हालेलुया। कहता कि जो भूमि के नीचे सोएंगे उसमें से बहुते जी उठेंगे, सभी नहीं जी उठेंगे मेरे जी। जो दानियल से भी परमेश्वर ने बात की कि ये जब प्रभु आने का, परमेश्वर ने शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस दूसरे आगमन की बात की है। हालेलुया। हम गुप्त आगमन की बात कर रहे हैं कि जब प्रभु आएगा तो उन विश्वासियों को प्रभु क्या करेगा, उठाकर ले जाएगा अपने साथ। हालेलुया। आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 27 की 52 और 53 वचन को पढ़ेंगे। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें सी उठी, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दी। हाँ, अब यहाँ मत्ती में भी परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, तो वहां पर भी उस समय भी कब्रें खुल गई थी। हालेलुया। उस समय भी मुर्दे जी उठे थे। ऐसे ही मेरे जीजो, हम देखते हैं कि अंतिम समय में अब प्रभु यीशु मसीह जब गुप्त आगमन में आएगा तो प्रभु उन कब्रों को खोलेगा। मेरे जीजो, ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है सभी वचन पूरे होंगे, और परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उन विश्वासियों को उठा कर ले जाएगा, वो मुर्दों को उठाएगा, फिर उसके बाद हम जो विश्वास करते होंगे, हमें जीते जी परमेश्वर क्या करेगा, उठाकर स्वर्ग में ले जाएगा, और परमेश्वर के साथ हम स्वर्ग में 7 साल के लिए रहेंगे। हालेलुया। उन 7 साल में हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे, परंतु मेरे जीजो जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, वो इसी धरती पर 7 साल का महाक्लेश झेलेंगे, जो बहुत ही अति भयंकर होगा। बाइबल बताती है आदम की उत्पत्ति से लेके आज तक ऐसा भयंकर समय नहीं आया होगा, ऐसा क्लेश नहीं होगा जिसे महाक्लेश का नाम दिया गया है। जो एंटी क्राइस्ट आएगा, हम आगे देखेंगे क्या क्या आके वो करेगा। 7 साल आपको 7,000 साल के बराबर लगेंगे। हालेलुया।